पिछली क्लासेस में हम लोगों ने इस पे देखा था कंट्यूर रफिंग और रेस्ट रफिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया था। आज की क्लासेस में बेसिकली हम देखने वाले हैं हैच रफिंग ऑपरेशन। रेस्ट रफिंग ऑपरेशन क्यों यूज किया था? रेस्ट ऑफ द मटेरियल को रिमूव करने के लिए, जो लेफ्ट आउट आपने जो भी मटेरियल आप 0.5 का छोड़ देते हैं रफिंग ऑपरेशन के बाद, उनको रिमूव रिमूव करने के लिए रेस्ट रफिंग ऑपरेशन यूज किया था। आज का जो ऑपरेशन एक है हैच रफिंग ऑपरेशन यूज करेंगे। जनरली हम कंट्रोल रफिंग ऑपरेशन हम यूज करते हैं, बट हम एक हैच रफिंग ऑपरेशन एक नया देखेंगे इसमें। बेसिकली जो हैच रफिंग ऑपरेशन है कब यूज किया जाता है? एक्चुअली जहाँ पे लीनियरली पाथ यूज हमें करना हो ना, लीनियर पाथ, वहाँ पे, और सॉफ्ट मटेरियल हो या फिर ओल्डर मशीन हो, तो वहाँ पे उस मशीन पे हम हैच रफिंग और ऑपरेशन का यूज करते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हमारा टूल पाथ चलेगा, आप लाइव इसको देख सकते हो आप। तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम देखते हैं इस पे। तो पहले से हमने स्टॉक्स मटेरियल सेलेक्ट कर रखा है इसका, पहली क्लासेस में ही कर दिया था, 27th की क्लासेस में। 29th आज 13th क्लासेस है ना? तो इस क्लासेस में बेसिकली हम क्या करेंगे कि मटेरियल सिलेक्शन नहीं करते हैं, बाकी ये सारे सेलेक्ट हो रखा है ऑलरेडी इस पे। उससे उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आगे हम चलते हैं, मशीन का सिलेक्शन करते हैं। एड मिलिंग ऑपरेशन में किस पे जाना था? 3D HSR पे जाना था। HSR का मतलब हाई स्पीड रफिंग। ओके, और इसको जाएंगे किस पे? इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जाके हैच रैपिंग ऑपरेशन पे यूज करेंगे इसमें। हैच रैपिंग ऑपरेशन हमने ले लिया। लेने के बाद जो टारगेट होना ऑलरेडी सेट हो गया, आप यहाँ से शो करेंगे तो टारगेट अपना शो करेगा। यहाँ से टारगेट ऑलरेडी शो कर रहा है कि हमारा टारगेट हमने सेलेक्ट किया। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? टूल का। टूल का सेलेक्ट करते हैं। अब टूल अपने अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल पे इस टूल को लेके चलता हूँ, और इसका जो टूल्स का जो पैरामीटर्स हैं, क्या क्या है? डायमीटर है, कॉर्नर रेडियस है। ये कॉर्नर रेडियस आपको पता रहेगा। टूल का जो स्पेसिफिकेशन आप देखेंगे जो टूल रूम में अवेलेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके यहाँ पे इनपुट डेटा दे सकते हैं। शोल्डर डायमीटर, आर्बर डायमीटर, शोल्डर एंगल, कटिंग, है ना? ये सारा डिटेल्स आपको पता होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या आता था? फीड, आप फीड का सिलेक्शन करते थे, है ना? जो टूल आपने सिलेक्शन किया है उसके अकॉर्डिंग आप फीड का सिलेक्शन आप कर सकते हैं यहाँ से, कि फीड कितनी रखनी है, RPM कितना रखना है, जेड के डायरेक्शन में फीड कितनी रखनी है, XY के डायरेक्शन में फीड कितनी रखनी है। इसी के ना ये सारा पैरामीटर्स आपको ऑलरेडी सिलेक्शन करना पड़ेगा, ये ऑलरेडी पता होगा आपको। ठीक है, ये करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है अपना कंस्टेंट बाउंड्री, जो पिछले क्लास में बताया था। इसके लिए हम क्या बेसिकली करेंगे कि क्रिएटेड ऑटोमेटिकली, बाउंड्री क्या होगी? ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगी। और इसको क्या करते हैं? इंटरनल कर देते हैं। इंटरनल मतलब सेंटर से वो स्टार्ट होगा, मतलब बीच से स्टार्ट होगा वो, है ना? अब यहाँ से अगर देखना होगा बाउंड्री, बाउंड्री आपको देखनी होगी, तो बाउंड्री यहाँ से शो हो जाएगी कौन कौन सी बाउंड्री है। ये आपकी बाउंड्री थी। ये एक्सटर्नल ले लेते हैं। एक्सटर्नल में क्या होगा? जो टूल है, टूल का कुछ पोर्शन आउटसाइड में होगा। इंटरनल में आपका टोटल जो टूल्स होगा वो बाउंड्री के अंदर ही होगा। तो मैं एक्सटर्नल लेके चलता हूँ, आप इसमें देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और जो नेक्स्ट स्टेप है क्या है? पैसेज है। आपने ये सिलेक्शन कर लिया, पासेस है। अब पासेस में हमें क्या करना है? फिनिशिंग 0 0 करके चलना है, कोई मटेरियल नहीं रहेगा उस पर, है ना? ये सेलेक्टेड कर लिया। अब जो स्टेप डाउन होगा, अगर 5 mm का स्टेप, 5 mm का मटेरियल रिमूव होगा, तो हर स्टेप डाउन में 0.6 जाएगा, फिर 4 पॉइंट समथिंग कुछ बचेगा, है ना? ये काफी टाइम ले लेगा। अगर 17 18 mm का रहेगा तो काफी टाइम लेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, 1 mm या 1.5 mm का ले लेता हूँ है ना? तो इस करने के बाद ये स्टेप ओवर है। एक दूसरे के कितना ओवर कोलैप्स करेगा ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इस इतने करने के बाद ये लिंक पैरामीटर्स है, बाई डायरेक्शनल है, दोनों इस साइड में आएगा फिर इस साइड में आएगा, मतलब दोनों डायरेक्शन में चलेगा। ठीक है ना? ये वन वे कर सकते हैं आप, एक ही डायरेक्शन में आएगा ये। बाई डायरेक्शन में कभी इस साइड कटिंग ले सकता है, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो दोनों डायरेक्शन में कटिंग ले गए। ठीक है, क्लाइंब मिलिंग है ना? तो ये पैरामीटर सेट करने के बाद ये ऑप्टिमाइज क्लियरेंस
फैक्टर है, क्लियरेंस लेवल है 13 mm का ऊपर जो मटेरियल चलेगा, ये ले लिया, ये क्लियरेंस लेवल है बेसिकली इसको। ये सेलेक्ट करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो क्या आता है, सेव एंड कैलकुलेट। ये तो करना ही करना है आपको। सेव एंड कैलकुलेट करने के बाद कुछ टाइम लेगा इसको पूरे कैलकुलेशन करने में। कैलकुलेशन करते ही हम उसको क्या करेंगे, सिमुलेट कर देंगे इसको। तो अभी कैलकुलेट हो रहा है। कैलकुलेट करने में 1 बाय 1 बाउंड्री कैलकुलेशन होगा, फिर हैच रैपिंग प्रोसेस होगा, फिर लिंकर होगा। तो 1 बाय 1 करके कैलकुलेट होगा। जैसे ही 100% कंप्लीट हो जाएगा तो ये ऑप्शन यहाँ से तीनों हट जाएंगे यहाँ से। तो एक 1 बाय 1 करके कैलकुलेट हो रहा है। कॉस्ट वाला क्या हो गया, मतलब करंट शो करने लगा यहाँ पे। कैलकुलेट हो गया 100%। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जनरेटिंग टूल पाथ। आप देखोगे जरा साइड में जनरेट हो गया है, ये पाथ जनरेट हो गया। इसको यहाँ ला के आप क्या करते हैं, इसको सिमुलेट कर देते हैं इसको। ये ऑलरेडी सॉलिडिफाई हो रखा है और इसको यहाँ से सिमुलेट कर देते हैं इसको। ऑपरेशन परफॉर्म होने लगा। टूल पाथ आप देख सकते हो लीनियरली चल रहा है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा क्योंकि आप यहाँ देख सकते हो अभी 77 के आसपास है। अभी 7 हुआ, 8 हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा ये, जैसे ये कंप्लीट होगा। तो बाकी अभी यूज कैसे होता है ना, इस चीज को आप देख सकते हो यहाँ से कि हैच रैपिंग ऑपरेशन कैसे यूज कर रहे हैं इसको जनरली। फर्स्ट स्पीड इसकी काफी बढ़ा रखी है। फर्स्ट अभी 37 है, 50% कंप्लीट हुआ है अभी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ठीक, तो आपने देखा कैसे हैच ट्रैकिंग ऑपरेशन का यूज किया जाता है। इसका टूल पाथ भी आपने देख लिया होगा, लीनियरली चल रहा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए मॉडल के साथ मिलेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, जो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स से। ओके, अगले क्लास में मिलते हैं कुछ एक नए मॉडल के साथ। आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू। अगर वीडियो आपको थोड़ी कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।